नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडिया में जब कोई स्ट्रिक्ट लॉ गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है तो काफी सारे लोग पूरी तरह से उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और अलग अलग तरीकों से भाई लोग इन लॉज को ना इम्प्लीमेंट करने की मांग करते हैं। अब इसका रीजन जो है वो बहुत सिंपल सा है। सभी को डर होता है कि कहीं वो किसी गलत केस में न फंसा दिए जाएं, मतलब गलती करो भी ना फिर भी 7 साल की सजा काटो। और इंडिया में ये काफी हद तक पॉसिबल भी है, क्योंकि जब केस की मेन की यानी पुलिस वही कई बार चीजों में उल्टा फंसा देती है तो और किसी की बात ही छोड़िए। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने अभी रिसेंट में ही देखा रहा होगा। लेकिन वही जो इस लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहते हैं, यानी कार, ट्रक, बस ड्राइवर्स, क्या वो अपनी जिम्मेदारी सड़क पर सही तरह से निभा रहे हैं? बहुत गिने चुने लोग हैं जो गाड़ी चलाते समय रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वरना कुछ लोगों को तो सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है, फिर चाहे उसके चक्कर में किसी मासूम की जान ही क्यों ना चली जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन्हीं में से कुछ ट्रक वाले भाई लोग भी हैं। अब कैसे ये नुकसान पहुंचाते हैं, ये 2 एक्सीडेंट्स आपको दिखाएंगे, फिर आगे बात करते हैं। यह एक्सीडेंट वेस्ट बंगाल से चैनल के ही एक व्यूअर ने शेयर किया था, जो कुछ दिनों पहले वेस्ट मेदिनीपुर या पूर्वा मेदिनीपुर में हुआ था। हालांकि वैसे तो इस एक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा क्लियर डिटेल्स नहीं मिल पाई हैं, लेकिन ऐसा बताया गया था ईस्ट मेदिनीपुर के एक हाईवे से होते हुए जा रहा था, तभी अचानक से वो अनकंट्रोल हुआ और बगल में चल रहे XUV 300 के ऊपर पलट गया। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ट्रक में काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट वाला सामान भरा रहा हो जिस वजह से भाई उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और ये पलट गया, या फिर हो सकता है ड्राइवर ही कुछ गलत तरीके से इसे चला रहे हों, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रक का राइट वाला हिस्सा डिवाइडर के ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि ये अनकंट्रोल होकर आया है और मीडियन पर चढ़ने के बाद फिर XUV के ऊपर पलटा है। खैर जो भी हो, इम्पैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त था, जिससे XUV का टॉप साइड काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। अब वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं इसका पिलर मुड़ गया है, छत मुड़ गया है और विंडशील्ड वगैरह टूट गया है। बाकी राइट साइड वाला हिस्सा पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जिससे और डैमेज का अंदाजा लग सके। लेकिन जहां जहां पर ट्रक का इम्पैक्ट पहुंचा है, गाड़ी वहां डैमेज हो गई है। बैक साइड में भी आप देख सकते हैं इसका टेल गेट टूट गया है और छत भी इधर का बेंड हो गया है। गाड़ी में कितने लोग बैठे थे और उनको कितनी चोटें आई वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये गाड़ी खड़ी हुई है लग नहीं रहा बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान आया होगा पैसेंजर्स को। हो सकता है ड्राइवर को चोटें आ गई हों, क्योंकि इधर का हिस्सा नीचे तक आ गया है, लेकिन बाकी ओवरऑल पूरे गाड़ी को देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज नहीं हुई है। ये एक 5 स्टार रेटेड कार है जिसका स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है, तो ये रीज़न भी हो सकता है इसके पूरी तरह से डैमेज ना होने का और पिलर्स के कोलैप्स ना होने का। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशंस में गाड़ियाँ बच जाएंगी डैमेज होने से, या फिर उसके अंदर बैठे लोग बच जाएंगे। कई बार ऐसा होता है जब हद से ज़्यादा ओवरलोडेड ट्रक गाड़ियों के ऊपर पलटता है और उनके परखच्चे उड़ जाते हैं, जो आप इस Hyundai Creta के भी एक्सीडेंट में देख सकते हैं, जिसे कुछ व्यूअर्स ने मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली गुजरात के डांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेटा से 5 पैसेंजर्स गांधीनगर से डांग की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में सापुतारा घाट के पास पीछे से आ रहा एक ट्रक अनकंट्रोल हो गया और सीधा कार के ऊपर ही पलट गया। यहाँ पर भी ट्रक कैसे अनकंट्रोल हुई वो क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है ये काफ़ी ओवरलोड होकर जा रही थी, इसलिए ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी के ऊपर पलट गया। और ये चीज़ आप वीडियो और फोटोज़ में भी साफ साफ देख सकते हैं। ट्रक पर लकड़ियाँ लदी हुई हैं और ये काफ़ी ऊपर तक है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा कि कार शायद सड़क के किनारे खड़ी हुई थी और ट्रक टर्न लेते समय अनकंट्रोल हो गया है और इसके ऊपर पलट गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल सड़क के किनारे हैं। खैर यहाँ पर क्रेटा को देखा जाए तो इसका काफ़ी भयानक हाल हो गया है। पीछे से आपको व्हील, बम्पर, नंबर प्लेट वगैरह के अलावा और भी कुछ गाड़ी में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डैमेज हो गया है। ओवरऑल ट्रक का वेट इतना ज़्यादा था कि इसने गाड़ी को पूरा चपटा कर दिया है। ज़बरदस्त इम्पैक्ट से इसके सारे पिलर्स कोलैप्स हो गए, रूफ अंदर घुस गया और डोर्स वगैरह भी पूरी तरह से टूट गए हैं। ओवरऑल गाड़ी में कुछ भी सेफ नहीं बचा है। बात करें क्रेटा में बैठे पैसेंजर्स की, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें 5 में से 4 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि एक को काफ़ी मेजर इंजरीज आई हैं। उम्मीद करते हैं वो सेफ हों। यहाँ पर क्रेटा की जगह कोई भी कार होती, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना होती, तो उसका भी शायद यही हाल होता, क्योंकि जिस तरह का वेट ट्रक में है वो कोई भी गाड़ी संभाल नहीं पाएगी। तो भाई यहाँ पर जो भी हुआ उसमें पूरी की पूरी गलती इस ट्रक वाले की थी। कई बार आपने देखा होगा टर्न वगैरह पर ट्रक्स अनकंट्रोल होकर पलट जाती हैं, लेकिन ये तब होता है जब उस पर हद से ज़्यादा सामान लोड किया गया हो। और आप रोड्स पर चलते समय देखते ही होंगे कि कितने सारे ट्रक वाले ओवरलोडिंग करते हैं, और इनके लिए कानून बनाया गया है कि ये एक लिमिट तक ही लोड कर सकते हैं अपने ट्रक में, लेकिन फिर भी उस नियम कानून का कोई पालन नहीं होता है। ना ही पुलिस वाले रोकते हैं,
ना ही ट्रक ड्राइवर किसी के बारे में कुछ सोचता है और ना ही ट्रक का ओनर सोचता है। कई बार इसमें बताया जाता है कि ट्रक ड्राइवर्स के हाथ में कुछ नहीं होता, जो ओनर्स बोलते हैं वही उनको करना पड़ता है। हालांकि कई बार ओनर्स कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, ड्राइवर अपने आप ओवरलोडिंग कर लेते हैं। तो कुल मिला के गलती कहीं ना कहीं दोनों लोगों की है। दोनों क्या, अगर हम कहें पुलिस की भी इसमें पूरी तरह से लापरवाही है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। वो सब कुछ देखते हुए भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रक जब जाती है रोड पर तो इनविजिबल हो जाती है, दिखता सबको है। जब नॉर्मल लोगों को दिखता है तो पुलिस वालों को भी दिखता होगा, लेकिन वो कभी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं। अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते तो आज ऐसी चीज़ें होती ही नहीं। हालांकि सारे ट्रक वाले ऐसे नहीं होते हैं। इसी पोस्ट में एक ट्रक ओनर मिस्टर ऋषिकेश ने कमेंट किया है। उन्होंने बोला कि मैं भी ट्रक का मालिक हूँ, पर ज़्यादा ऊंचाई वाला माल नहीं भरना चाहिए और सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। तो कई सारे ट्रक वाले हैं जो सही तरह से भी चलते हैं, लेकिन वहीं ज़्यादातर नंबर्स जो हैं वो रूल तोड़ने वाले ही हैं। तो इन जैसे लोगों को किसी भी कानून पर प्रोटेस्ट करने से पहले खुद की चीज़ें सुधारनी चाहिए। भाई लोग अपने फायदे के चक्कर में दूसरों की जान ले लेते हैं। अब बताइए, क्रेटा में 4 लोगों की डेथ हो गई है, मतलब एक बार में पूरी फैमिली ही खत्म हो जाती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भाई ऐसा नहीं है कि ट्रक ओवरलोड होने के बाद सिर्फ गाड़ियों के ऊपर ही पलटती है, कई बार इससे भी वर्स्ट सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं। आपको मैं हमेशा ये दिखाते आ रहा हूँ, इन ट्रक्स का कई बार ब्रेक फेल हो जाता है और इसका भी कहीं ना कहीं मेन रीजन ओवरलोडिंग ही होता है। अब जब ब्रेक फेल होता है तब ये ट्रक्स कई गाड़ियों को अपने चपेट में लेते हुए चले जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी बड़े नंबर्स में लोगों की जान जाती है और वो इंजर्ड होते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉस तो होने ही चाहिए जिससे लोगों को डर लगे और जानबूझकर वो ऐसी गलतियाँ मत करें। बाकी आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताइए।